आज की वीडियो के अंदर हम बेंजोडाइज़ेपिन्स के बारे में बात करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस एंटी एमेटिक्स वाली वीडियो के अंदर हमने डिटेल से देखा कि एंटी एमेटिक ड्रग किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करती है और उनकी क्या फार्माकोलॉजी है। हमने वॉमिटिंग के कुछ सेंटर्स पढ़े और उसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन को देखा। अब हम बेंजोडाइज़ेपिन देखेंगे कि ये किस तरह से एज एन एंटी एमेटिक ड्रग यूज़ किए जा सकते हैं और किस तरह से ये बेनिफिट हैं। तो एंटी एमेटिक पोटेंसी ऑफ लोराज़ेपैम एंड मिडाज़ोलम, इन दोनों ड्रग्स की जो एंटी एमेटिक पोटेंसी है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। अब वो हम पोटेंसी बेसिकली कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रोड्यूस सर्टेन इफेक्ट, यानी एक ड्रग की अमाउंट क्या सर्टेन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो इन दोनों ड्रग्स की जो एंटी एमेटिक पोटेंसी है वो लो होती है, लेकिन इन लो होने की वजह से स्टिल हमें एक बेनिफिट इफेक्ट क्या मिलते हैं कि सिडेटिव, एंजियोलाइटिक एंड एमनेसिक प्रॉपर्टी। बेंजोडाइज़ेपिन के ड्रग में अगर हमने देखा तो हमने सिडेटिव इफेक्ट उनका पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, बेसिकली हमें एक कामिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली ये हिप्नोसिस यानी आर्टिफिशियल प्रोड्यूस स्लीप प्रोड्यूस जो है उसका इफेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी हम बेंजोडाइज़ेपिन को एज एन एंटी एमेटिक एजेंट यूज़ कर सकते हैं। एंजियोलाइटिक में ये एंजाइटी को कम करते हैं। एंड एमनेसिक प्रॉपर्टी, यानी अब इनमें एक इम्नेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे अगर कीमोथेरेपी का जो पेशेंट है उसको अब पता है कि उसको ड्रग लेने की, यानी उसको ये पता चल जाता है कि ड्रग लेने के बाद उसको वॉमिटिंग होनी है और उसके माइंड में एक ये बात बैठ जाती है कि मैं जब भी ड्रग लूँगा उसके बाद मुझे वॉमिटिंग होगी। अब बेसिकली इस सोच को ख़त्म या इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए हम कहते हैं एमनेसिक प्रॉपर्टीज़, यानी जो इस प्रोसेस को थोड़ा ख़त्म कर सकती हैं। उसके बाद दीज सेम प्रॉपर्टीज मेक बेंजोडाइज़ेपिन यूजफुल इन ट्रीटिंग एंटीसिपेटरी वॉमिटिंग। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं सब्सटेंस पी या न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी हम इनको कह सकते हैं। अब जैसे हमने वॉमिटिंग वाली वीडियो एंटी एमेटिक की वीडियो में देखा, उस वीडियो का लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के में नीचे मैं लिंक अटैच कर दूंगी, यू कैन क्लिक दैट लिंक। ओके, हमने वॉमिटिंग वाली वीडियो में देखा कि सेंटर्स हैं, ठीक है। एक वॉमिटिंग सेंटर था, एक CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन सेंटर था। वहाँ पे बहुत से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनके ब्लॉकर्स हम देते हैं, और जब वो ब्लॉकर्स देने की वजह से जब रिसेप्टर नहीं बाइंड करता तो एक्शन ही नहीं परफॉर्म होता। अब जो वॉमिटिंग के इशू को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, सब्सटेंस पी की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस पी ये बेसिकली बॉडी में रिलीज होता है एंड दैट इज़ कंसर्न्ड विद वॉमिटिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस को ब्लॉक के लिए ड्रग देंगे ताकि इसके ड्रग का जो एक्शन है वो इंड्यूस किया जा सके या स्टॉप किया जा सके, ठीक है। बेसिकली न्यू क्लास ऑफ एंटी एमेटिक में आता है ए प्रेपिटेंट्स आता है, जो कि एक न्यू फैमिली ऑफ एंटी एमेटिक एजेंट्स है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, इट टारगेट द न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर इन द ब्रेन एंड विल ब्लॉक द एक्शन ऑफ नेचुरल सब्सटेंस पी। यानी ये टारगेट करेगा रिसेप्टर को ब्रेन में, और कहाँ पे ये प्रेजेंट है, रिसेप्टर CTZ के ऊपर प्रेजेंट होंगे, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर मौजूद है, उसको ये टारगेट करेगा, ठीक है, और फिर उसके एक्शन को ब्लॉक कर देगा। इसको हम कैसे देते हैं, ओरली देते हैं, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जो इसका पाथवे मेटाबॉलिज्म वो क्या होगा, प्राइमली बाय CYP3A4 विच इज़ साइटोक्रोम P430। एक फैमिली ऑफ एंजाइम था जो लिवर और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, इसका जो पाथवे है वो इससे प्राइमली होता है। उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ए प्रेपिटेंट जो है इट कैन इंड्यूस द CYP3A4 एंड देयर बाय इफेक्ट इट रिस्पॉन्स टू अदर एजेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कॉन्कोमिटेंट यूज विद वार्फरिन। अब क्या होता है, वार्फरिन जो कि एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ठीक है, इसके साथ ड्रग इंटरेक्शन में अगर हम कोई दूसरा ड्रग लाइक कॉन्कोमिटेंट ड्रग लेते हैं तो ये क्या करता है कि शॉर्टन द हाफ लाइफ ऑफ एंटीकोगुलेंट, यानी उसकी हाफ लाइफ को शॉर्ट कर देता है। क्लिनिकल यूज में अगर हम देखें तो ए प्रेपिटेंट इज ओनली इंडिकेटेड फॉर हाईली और मॉडरेट इमेटोजेनिक कीमोथेरेपी रेगिमेंट्स। इसका क्या मतलब है कि अब हम ये ड्रग तब देते हैं कि अगर कीमोथेरेपी में उसकी इमेटोजेनिक प्रॉपर्टी जो है वो हाई या मॉडरेट हो, ठीक है। हमारे पास 3 स्टेज होती हैं, एक हाई, मॉडरेट या माइल्ड। माइल्ड के लिए हम नहीं देते ए प्रेपिटेंट्स को, ठीक है, हम सिर्फ हाईली या मॉडरेट के लिए, अगर कीमोथेरेपी वाले ड्रग बहुत मॉडरेट या हाई वॉमिटिंग काज कर रहे हैं तो तब हम ये ड्रग प्रेफर करेंगे। एडवर्स इफेक्ट में देखें तो कॉन्स्टिपेशन एंड फटीग आर द मेजर साइड इफेक्ट। कॉन्स्टिपेशन एज वी नो कि इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, वाटर की डिसॉर्प्शन वगैरह ये सारा होता है। फटीग बी अपीयर टू बी द मेजर साइड इफेक्ट्स हैं इस क्लास ऑफ एजेंट्स के। So that was all from today's lecture. Thank you so much. Stay happy and stay blessed.